नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 26। कितना देखेंगे? सेट नंबर 26। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 25 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सेट लगा रहे हैं, उसमें सीरीज 3 में दोस्तों ये सेट नंबर 26 है। इससे पहले हम लोग यानी कि सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग 100 प्लस वहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो आप जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सभी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद क्रय गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, गद और पद का दोस्तों जो है वेद किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे यजुर्वेद। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। साम वेद में दोस्तों याद रखेंगे संगीत का वर्णन। जादू टोना होना दोस्तों किस में है? अथर्ववेद में। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, अंडे में करके कौन सा लगभग विटामिन नहीं पाए थे, यानी कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाए थे लगभग? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। ये विटामिन सी जो दोस्तों अंडे में लगभग नहीं के बराबर पाया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे, कुपोषण से क्या यहाँ पे कुपोषण से सबसे अधिक दोस्तों किसकी कमी से होती है? देखिए कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है कुपोषण में? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन का दोस्तों अगर पूछे खोज किसने किया तो याद रखेंगे जेलियस। किसने किया? जेलियस किया, याद रखेंगे 1938 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों पूछे कि प्रोटीन की कमी से और कौन कौन रोग होता है, तो याद रखेंगे मरामस, और दोस्तों एक होता है क्वासियोरकर। क्या होता है? क्वासियोरकर। ये दोनों दोस्तों रोग मुख्यतः बच्चों में लगभग पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का दोस्तों जो है मान कितना होगा? देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये द्रव्यमान अपवर्तित रहता है और भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों W बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये mg फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। और दोस्तों जानते हैं हम लोग जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर छोटा जी का मान क्या होता है दोस्तों? ये 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। m गुना अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान अपवर्तित, यानी कि ये भार क्या होगा? यहाँ पे भार, वेट का मतलब भार हो गया, मास का मतलब द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए वेट आपका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, गन मेटल में किस धातु की दोस्तों बना होता है, यानी कि गन मेटल निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती है? मिश्रण बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये टीन, तांबा, टीन और जिंक। क्या होता है? तांबा, टीन और जिंक होता है। अगर दोस्तों परसेंटेज में पूछे तो याद रखना, आपका तांबा हो जाएगा 87%, टीन हो जाएगा आपका 10% और जिंक याद रखेंगे 3%, ठीक है दोस्तों। ये प्रतिशत भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को क्या करता है? बदल लेती है। क्या कहते हैं? उस धारा को जो नियत समय के अंतराल क्या करता है? अपनी धारा बदल लेती है, दिशा बदल लेती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रतिवर्ती धारा कहलाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहे कि मनुष्य का तैरना किस सिद्धांत के कारण संभव होता है? मनुष्य दोस्तों जो तैरता है यह किस सिद्धांत पे होता है ऐसा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है? क्या होता है? ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये एल्युमिनियम। किस में होता है? ये एल्युमिनियम में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि को जो सुनाई देने के लिए या चाल के लिए किसी न किसी माध्यम का जरूरत होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा दोस्तों ध्वनि की चाल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिन्ह पे देखेंगे, पूछा है कि निम्न में से आंवले, क्या यहाँ पे आंवले का कड़वा होने का जिम्मेदार, आंवले का दोस्तों जो कड़वापन होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका राइट आंसर टेनिन होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? टेनिन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए से पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्य कौन आयोडीन की कमी के संबंधित रोग है? आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका घेंघा रोग। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट करना सब। और दोस्तों ध्यान रखना, मधुमेह की कमी से पूछे तो याद रखना इंसुलिन होता है। इंसुलिन यानी कि दोस्तों मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। मरामस रोग जो होता है दोस्तों ये किसके कमी से? अभी देखिए हम लोग प्रोटीन की कमी से। एनीमिया रोग दोस्तों लोहा के कमी से होता है, ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने वाले नीले नेटवर्क का पेपर का रंग दोस्तों कैसा हो जाता है?
फिर याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये लाल हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रायोलाइट, क्या यहाँ पे क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ये क्रायोलाइट दोस्तों किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? ध्यान रखेंगे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आग बुझाने में दोस्तों किस गैस का प्रयोग करते थे? याद रखेंगे CO2 का, किसका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें कर है कि रासायनिक ऊर्जा दोस्तों जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये विद्युत सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये विद्युत सेल जो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही पूछे आपसे कि विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर आप याद रखेंगे दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और यही पूछे दोस्तों आपसे कि डायनमो, तो डायनमो दोस्तों याद रखेंगे आपको क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पोलियो निम्नलिखित में से कह रहा है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो से दोस्तों प्रभावित अंग बताना है, क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जब लिफ्ट की डोरी करे कि टूट जाती है तो वस्तु का आभासी भार क्या होगा? देखिए लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाएगा तो आभासी भार दोस्तों शून्य हो जाता है, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आइंस्टीन को कह रहा है कि नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिसारी लेंस वह होता है, बताना है अभिसारी लेंस कौन सा होता है? तो याद रखेंगे किरण एकत्रित करता है, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वह वैज्ञानिक जो परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये जॉन डाल्टन। किसने किया? ये जॉन डाल्टन, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए द्वीप सहित अगर पूछे तो याद रखना 75.15 होता है, लेकिन राउंड फिगर में याद रखेंगे 7500 किलोमीटर, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि JVP, क्या यहाँ पे JVP कमेटी कर रहा है कि द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था, यानी कि सिफारिश आपको बताना है कि किस आधार पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भौगोलिक आधार पर किया गया था JVP कमेटी के द्वारा, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से ए राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कार्य के कपड़े पर स्याही या धब्बे या जंग हटाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कपड़े पे, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्राणियों में कह रहा है कि एक की पहचान करें जो त्वचा से श्वसन करता है, यानी कि त्वचा से निम्न में से कौन श्वास लेता है? तो यहाँ पे देखेंगे त्वचा से कौन लेता है? आपका केचुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये केचुआ, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से करके कौन सा हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में भी मदद करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, क्या होगा? ये जिब्रेलिन, ऑप्शन आपका बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्यों? गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, क्यों? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये अपने ऊपर पड़ने वाली उष्मा को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि इलाहाबाद से हल्दिया, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद से हल्दिया पूछे तो ये NW1 होता है, क्या होता है? ये NW1, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट करने से पे पूछा है कि भारत का है कि सबसे आधुनिक सुविधाओं में सुसज्जित बंदरगाह बताना कि कौन सा? देखिए भारत का सबसे सुसज्जित सुविधाओं में यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि सुसज्जित बंदरगाह सबसे कौन है भारत में आधुनिक युग में? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा नेहवा सेवा बंदरगाह, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि शारदा नदी विवाद, क्या यहाँ पे शारदा नदी विवाद निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच स्थित है? शारदा नदी विवाद ये नेपाल हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? ये नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट करने से पे देखेंगे निम्न में से करेंगे भारत का सर्वप्रथम उद्योग। देखिए भारत का सर्वप्रथम उद्योग क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए आपका करेक्ट करने से पे पूछा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्ष योजना के दौरान कौन सी स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था? तीसरी, तो याद रखेंगे तीसरी जो हुआ था दोस्तों ये बोकारो हुआ था। कौन सा? बोकारो हुआ था, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना अगर पूछे आपसे पंचवर्षीय योजना पहला अगर पूछ दे कार्यकाल अगर पूछे उसका, तो याद रखना आपका 1951 से 56, ठीक है। अगर यही पूछे कि प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों आप हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों करके हल्दी के पौधे के खाने वाला भाग कौन सा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हल्दी अगर पूछता है यहाँ पे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो ये क्या होता है आपका तना हो जाता है। क्या होता है, तना हो जाता है। और अगर पूछे खाने वाला भाग तो याद रखेंगे परकंद। क्या होता है ये परकंद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना है। दोस्तों किसके अंतर्गत ये करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा, जीरोंटोलॉजी। क्या हो जाएगा ये जीरोंटोलॉजी, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किसी तत्व के परमाणु, दोस्तों करेक्ट, परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी आपको दोस्तों परमाणु संख्या बताना है। तो उसकी परमाणु संख्या कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की संख्या दोस्तों क्या होता है, परमाणु संख्या, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, गलत है। हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, याद रखेंगे घनत्व, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, घनत्व। क्या होगा ये घनत्व। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है आर्द्रता है तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फेदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। अल्टीमीटर से याद रखेंगे वायुयान की ऊंचाई। गैल्वेनोमीटर से लघु धारा याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इसका राइट आंसर नियंत्रक के रूप में करते हैं। किसके रूप में, नियंत्रक के रूप में हम करते हैं क्या, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे दोस्तों करेंगे धूप वाले चश्मे का लेंस करें कि किस प्रकार के कांच से बना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा क्रूक्स कांच। क्या होता है ये क्रूक्स कांच, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट करने से पूछा जा रहा है कि लाल कलम कला है कि फूल हरा रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। लाल और हरा को यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अष्टध्यायी। अष्टध्यायी कह रहे हैं कि किस विद्वान की कृति है। अष्टध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नैनीताल झील। क्या यहाँ पे नैनीताल झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे नैनीताल झील दोस्तों आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा ये, उत्तराखंड में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीरता पुरस्कार के क्रम में सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। सर्वोच्च पुरस्कार वीरता पुरस्कार में, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये परमवीर चक्र। क्या होता है ये, परमवीर चक्र। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि बिहू किस राज्य की नृत्य है। देखिए बिहू दोस्तों अगर पूछे किस राज्य का नृत्य है तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का, असम का। कहाँ का, असम का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से करें कि हिमालय का भाग नहीं है। कौन सा हिमालय का एक भाग नहीं है, तो याद रखेंगे ये ट्रांस हिमालय होगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय नहीं हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस। क्या यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों आपका 5 अक्टूबर हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करके भारत का द्वीप सहित भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे ग्रेट निकोबार में। कहाँ ये, ग्रेट निकोबार। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों यही पूछा आपको उत्तरी बिंदु सबसे भारत का, तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा इंदिरा कौल होता है। क्या होता है, इंदिरा कौल, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दोस्तों जो है मुख्यालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों वाशिंगटन DC। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से लोहे का सर्वोत्तम किस्म बताना। लोहा का सर्वोत्तम किस्म, तो याद रखेंगे लोहा का सर्वोत्तम किस्म दोस्तों मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछे तो इसका राइट आंसर कबड्डी हो जाएगा। क्या होगा ये, कबड्डी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए 21 जून के दिन करा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इन्हें दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसी दोस्तों जानते हैं 21 जून को, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्क संक्रांति। क्या जानते हैं, कर्क संक्रांति। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। क्या यहाँ पे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कौन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में। इसी दोस्तों हम लोग राजा जी पार्क भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे आपसे क्या पूछा है कि एंटोनम। क्या यहाँ पे एंटोनम आपसे पूछा है कि इसका प्लेसेट का दोस्तों एंटोनम क्या हो जाएगा आपका, इन रेंज हो जाएगा। क्या होगा, इन रेंज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
दोस्तों ये सीट नंबर आपका कितना है, याद रखेंगे 26 है। कितना, 26। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 25 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। कितना बजे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। अब तक में दोस्तों हम लोग 150 सेट का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, सभी प्रकाशन का जो टॉप प्रकाशन है और सभी का दोस्तों प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, मिनिमम यहाँ पे मार्क 70 प्लस लाना है हर सेट में, मिनिमम 70 प्लस। 70 प्लस नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए सर नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है, या आपको कहां पे दिक्कत हो रहा है ये भी आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इससे पे देखेंगे दोस्तों, महावीर कह रहा है कि भगवान महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। महावीर को दोस्तों अगर पूछे जगह विशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ तो याद रखेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे जिम्बिक हो जाएगा। क्या होगा, जिम्बिका दूसरे ग्राम था कहाँ पे, रिजुपालिका नदी के किनारे। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। अगर दोस्तों यहीं से पूछे आपका कि गौतम बुद्ध को, तो याद रखेंगे बोध गया में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। घाघरा का दोस्तों युद्ध हुआ था किसके बीच, तो याद रखें बाबर और अफगान के बीच। किसके बीच, बाबर और अफगान के बीच, जिसमें दोस्तों जो है बाबर का जीत हुआ था। नेक्स्ट पे देखेंगे दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण पूछे तो याद रखना दोस्तों ये शाहजहां जगह। कौन है ये, शाहजहां, जिसने दोस्तों ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि साइनोनम, क्या पूछा जा रहा है कि साइनोनम क्या होगा किसका दोस्तों, यहाँ पे रिलिसेंट का। क्या होगा, रिलिसेंट का दोस्तों आपको साइनन पूछा जा रहा है। तो ये आपका सफल क्या होगा, ये सफल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा, क्या यहाँ पे साइक्लोन मोचा को दोस्तों जो है कौन सा किस देश के द्वारा ये नामकरण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। जब भी तूफान आता है यानी साइक्लोन आता है तो जरूर पूछा जाता है नाम। अगर मोचा पूछे दोस्तों किसके द्वारा दिया गया यानी कि किस देश के द्वारा, इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ये यमन के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मैथ है, 3 साझेदारी है, विनय है, अमित है और नीतीश है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे लोग, भी लिखेंगे एगो को अमित लिखेंगे, एगो को दोस्तों यहाँ पे नीतीश लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका 45,000 हो गया, इसका दोस्तों आपका कितना हो गया 70,000, यहाँ पे इसका कितना हो गया 90,000। ठीक है, अब इसको सभी को दोस्तों आप अनुपात में ले आइए छोटे फॉर्म में। ये तीनों जीरो यहाँ से तीनों जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काटिए कितना से 5 से, तो 5 9 45, 14 पंचे 70, उसके बाद 18 पंचे 90, सभी को जोड़ेंगे तो आपको दोस्तों 41 आएगा। कितना आएगा, 41 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद दोस्तों जो है इसे कितना लाभ होता है, तो 69,000। कितना लाभ होता है, 69,000। तो यहाँ पे किसका मांगा जा रहा है आपसे दोस्तों, विनय का मांगा जा रहा है। किसका, विनय का आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। तो आप क्या करेंगे इस पे 69,000 में आप क्या करेंगे 41 से भागा देंगे, और विनय का कितना है तो 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर तो सबको कितना निकलेगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका कितना निकलेगा, ए निकल जाएगा, ये 81,000। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से करें कि संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है। क्या पूछा रहा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कौन सा 100 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा बी। यहाँ से ध्यान रखेंगे, मूर्धन्य स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 2023 का आयोजित किया है। तो ध्यान रखें दोस्तों ये कहाँ पे किया गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन द एडॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कट टू द चेज, क्या यहाँ पे कट टू द चेज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये टैकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे 63 प्रति केजी चाय और 80 रुपया प्रति केजी चाय की दोस्तों है दोनों को मिला देता है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य बोला रहा है कि 72 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 80 नहीं है, यहाँ पे कर लेना आप लोग 90, कितना 90 कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 63 करेंगे, यहाँ पे 90 करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 72। अब देखिए इसको कोना कोनी घटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इधर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा घट के, तो आपको 18 हो जाएगा। कितना 18, 9 दूना 18, 2:1, 2:1 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे देखेंगे दोस्तों करेंगे निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण। देखिए द्विगु समास का उदाहरण अगर पूछे तो ये त्रिभुवन हो जाएगा, क्या होगा ये त्रिभुवन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया, यानी कि 100% वहाँ पे दोस्तों कवरेज हासिल किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तेलंगाना में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द विच मीनिंग द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों इसके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि चुनना है, सेंटेंस के लिए एक वर्ड में आंसर देना है। ये सॉन्ग और म्यूजिक इन पेराइज ऑफ गॉड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये होम क्या हो जाएगा, ये होम ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई धन है साधारण ब्याज की दर पे करे कि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है। धनराशि का आपको ब्याज दर मांगा जा रहा है, क्या ब्याज और दर दोनों मांगा, देखिए धनराशि तथा ब्याज दर मांग रहा है, क्या धनराशि और ब्याज दर। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, 7 ईयर बराबर लिखना आप 1304, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 वर्ष बराबर लिखना आप कितना 1016। जिसका दोस्तों मैथ कमजोर है आप कॉपी में इसको बनाएंगे, ठीक है, कॉपी में इसको बनाएंगे, रिवीजन रहेगा आपका, कभी भी आप उल्टा के फिर से देख भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे घटाएंगे तो आपको कितना वर्ष बराबर निकल जाए, आपका 4 वर्ष बराबर आपको निकल जाएगा। कितना, यहाँ पे घटाएंगे तो 288, कितना 288, काटेंगे तो 1 वर्ष बराबर आपको कितना निकलेगा, 1 वर्ष बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कितना निकलेगा 288/4। अब यहाँ पे हम लोग अगर 3 वर्ष का निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, यहाँ से 216 रुपया। 216 रुपया आपको कितना वर्ष का निकला, ये 3 वर्ष का, कितना वर्ष का 3 वर्ष का, यानी कि ये इसका निकला। तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों ये 216 रुपया घटा देंगे मिश्र धन में से तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका मूलधन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो मूलधन दोस्तों आपको यहाँ से निकल जाएगा कितना 800 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 800 दोस्तों निकल चुका है, लेकिन 2 ऑप्शन है, आप रेट यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है मूलधन, तो यानी कि दोस्तों रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो 216 गुना 100 बट्टे कीजिए ब्याज गुना समय। तो समय दोस्तों 3 वर्ष पे के निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। काटेंगे इसको दोस्तों आपको कितना निकलेगा 9%, कितना 9%। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पे अच्छे से फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से धनवान, क्या यहाँ पे धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए धनवान का विलोम जो हो जाएगा क्या होगा, ये अकिंचन हो जाएगा, क्या होगा ये अकिंचन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए पासपोर्ट इंडेक्स में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 144 हो जाएगा, क्या होगा ये 144, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि रॉन्गली स्पेल, यानी कि दोस्तों कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि 2 साइकिल सवार दोस्तों एक ही दिशा में, देखिए इस टाइप का सवाल हम बताएं, अगर एक ही दिशा में रहे तो किलोमीटर अगर यानी प्रति घंटा से चल रहा है तो याद रखेंगे उसमें क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाएंगे अगर 20 में से 15 को तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। अब यानी कि दोस्तों दोनों के बीच का दूरी कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, तो 60/5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12×5 = 60, यानी कि 12 घंटा में दोस्तों ये पहुंचेगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा। देखिए हाथ का मैल अर्थ में दोस्तों आपको कौन सा होगा बताना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा ये तुच्छ व्यक्ति, ऑप्शन आपका क्या होगा तुच्छ वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि किसे हाल ही में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम कार्यान्वयन के लिए सभी प्रमुख राज्य पुलिस के बीच प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया, यानी दोस्तों वहाँ पे प्रथम स्थान का अवार्ड किसे मिला है। इसका राइट आंसर दोस्तों हरियाणा पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे बनाना है करेक्ट द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द मैनेजर सेड आई वांट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। द मैनेजर सेड दैट शी वांटेड मी अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है शादी के समय कह रहा है कि एक औरत और उसके पति का दोस्तों जो उम्र था औसत कितना था 23, तो 23 अगर शादी के समय था तो हम लोग औसत दिया था इसको कुल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 46। अब क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद उसका दोस्तों जो है उसके पास 1 वर्ष का बेटा है, तो सबसे पहले दोस्तों 5 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 10 होगा, यानी कि 56 वर्ष हो जाएगा। अब 1 वर्ष का और बेटा है तो 1 वर्ष इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 57 हो गया। अब क्या कर रहा है कि परिवार का औसत आयु दोस्तों निम्न में से क्या होगा, तो परिवार का दोस्तों औसत आयु कितना हो जाएगा, ये अब 3 हो गया, तो 3 से 57 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये 19 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये अंबक दोस्तों जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में कह रहा है कि पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पे हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों इंदौर हो जाएगा, क्या होगा ये इंदौर। 0 शिखर पहला विजन 0 जो दोस्तों शिखर का दोस्तों शुरुआत हुआ है, ये कहाँ से सम्मेलन हुआ तो याद रखेंगे इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस टू गिवन सेंटेंस, देखिए द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ये क्या होगा, सी हो जाएगा। द थीव्स वाज अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की दोस्तों कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का दोस्तों समांतर बीच 2 मीटर के क्या करता है, चौड़ी एक सड़क परस्पर काटती है। शेष क्षेत्रफल का आपको भाग निकालना। देखिए दोनों क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, दोनों क्षेत्रफल आप निकाल के इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान है, इसको बना सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ये 299 निकलेगा, कितना 299, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सड़क का दोस्तों कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ के ये क्षेत्रफल यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। जितना आएगा उसमें से दोस्तों इसको घटा लेना। तो ये दोस्तों क्षेत्रफल निकालेंगे तो 76 आएगा, ठीक है। 76 घटाएंगे तो 299 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये भारत, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट करने से। पूछा है कि पश्चिम बंगाल का शौक नदी किस नदी को कहा जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल का शौक नदी अगर पूछे तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो याद रखेंगे दामोदर नदी, क्या हो जाएगा, ये दामोदर नदी, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद का, कौन है दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। चलिए पे देखेंगे, पूछ रहा है कि सहायक संधि पद्धति किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि पद्धति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये वेलेस्ली किसके द्वारा चलाया गया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय की आकलन दोस्तों कौन सा पद्धति नहीं करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मैट्रिक्स पद्धति, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, क्या होगा, ये स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहे कि संथाल विद्रोह बिहार का दोस्तों जो कह रहे कि बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया था, बताना कि उसका प्रसिद्ध नेता कौन था। संथाल विद्रोह का दोस्तों प्रसिद्ध नेता बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये बिरसा मुंडा, कौन है ये बिरसा मुंडा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि गौपारिया समिति, यहाँ पे गौपारिया समिति का संबंध किससे है। गौपारिया समिति का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे बैंक सुधार से, किससे है ये, बैंक सुधार से, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों जो है कहाँ से लिया है। संशोधन का दोस्तों संविधान में प्रक्रिया कहाँ से लिया, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों यही पूछे ब्रिटेन से क्या लिया, तो याद रखेंगे संसदात्मक प्रणाली, ठीक है। आयरलैंड से पूछे तो राज्य का नीति निरसक था। अगर दोस्तों पूछे समवर्ती सूची कहाँ से लिया, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का दोस्तों उद्घाटन किया है। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि किस वर्ष जनगण मन, किस यहाँ पे क्या है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों ये 1950 में अपनाया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे पूछा है कि एक वस्तु है 15% लाभ पे दोस्तों बी को बेचता है, ठीक है। बी इसे 10% हानि पे बेचता है, सी दोस्तों इतना रुपया में बेच देता है। तो ए बी सी दोस्तों आप कर लेंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए कह रहा है कि ये जो ए वस्तु को क्या करता है, ए किसी वस्तु को बी को 15% लाभ पर बेचता है। तो ए मान लेते 100 है, तो इसको दोस्तों कितना में दिया, 115 रुपया में। बी इसे 10% हानि में सी को बेचता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 115 और कुछ कितना में अगर 10% हानि तो 90 में देता है, तो 90/100 कर लेंगे। अब क्या कर रहा है कि दोस्तों सी को इतना रुपया में देता है, तो इसके दोस्तों बराबर कर लेना, ठीक है, 517, इसका बराबर आप कर लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा, जितना निकलेगा वही 100% इसका निकल जाएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 500 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ कौन दिलाता है, तो ये हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है। मानव विकास सूचकांक अगर पूछे किस अर्थशास्त्री का देन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये महबूब उल हक, ऑप्शन आपका क्या होगा, महबूब उल हक। और दोस्तों इसका सूचकांक जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे एमपी से, मध्य प्रदेश। कहाँ से, मध्य प्रदेश से।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 15B, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिजास्टर, क्या यहाँ पे स्टेल्थ डिजास्टर का नाम बताना है कि क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये INS इम्फाल। क्या होगा ये INS इम्फाल, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दोस्तों कह रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया, यानी दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखेंगे। अब बाबूजी अगर दोस्तों पूछे, यानी कि बापू पूछे, बापू अगर पूछे तो याद रखना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा काल में सौंदर्य उपकरण जैसे दोस्तों लिपस्टिक, कंघा और इत्र इत्यादि का दोस्तों प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था हड़प्पा काल में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जैसे चंद्रद्रोह से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, चंद्रद्रोह से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि टाका, क्या यहाँ पे टांका एवं जीतल नामक कार्य के सिक्का किस शासक के द्वारा चला गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी पूछे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गौरैया। क्या होगा दोस्तों, ये गौरैया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बिहार का सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। उच्चतम यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिला का है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोपालगंज हो जाएगा। क्या होगा ये, गोपालगंज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि किसने हाल ही में नई कंप्यूटर यानी कि दोस्तों फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड लॉन्च की है, जिसे दोस्तों डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के नाम से जाना जाता है, भारत के ओपन नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों किसे जोड़ा जाएगा, तो ये फोन पे को, किसे, फोन पे को, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों सीरीज 3 देख रहे थे, उसमें सेट नंबर 26 था। कितना, 26। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।